हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एचपीटीजीटी जेबीटी कमीशन सीडीपी प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ये फोर्थ पार्ट है। हम एमसीक्यूज के थ्रू जो है कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। One Operation Blackboard is associated with A option primary education, B secondary education, C higher secondary education, option D pre-primary education। तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्कीम जो है वो किससे एसोसिएटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्राइमरी एजुकेशन। तो जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्कीम है ये गवर्नमेंट ने शुरू की है और इस स्कीम के अंडर जो है प्राइमरी स्कूल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात की है। और इस स्कीम का जो एम है वो ये है कि प्राइमरी स्कूल्स में जो है नेसेसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाए। नेसेसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाए, जैसे कि प्राइमरी स्कूल में एटलीस्ट 2 क्लासरूम्स होने चाहिए, 2 टीचर्स होने चाहिए, 2 टीचर्स होने चाहिए और साथ में जो है एसेंशियल टीचिंग मटेरियल होना चाहिए। तो ये सभी बातें जो है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में की गई है। और जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का एम है वो ये है कि प्राइमरी एजुकेशन को एनहांस किया जाए, प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी को जो है एनहांस किया जाए। इस पर जो है इस स्कीम का मेन फोकस है। स्पेशली जो रूरल एरियाज में प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर जो है प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी को एनहांस किया जाए। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्राइमरी एजुकेशन। क्वेश्चन 2, द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास वर सेट अप इन डैश। तो कौन से ईयर में इन यूनिवर्सिटीज को जो है ओपन किया गया? ए ऑप्शन 1859, बी 1857, सी 1868 एंड ऑप्शन डी 1861। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1857 में जो है इन यूनिवर्सिटीज को ओपन किया गया। और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, गवर्नर जनरल जो थे उस टाइम पे इंडिया के, वो थे लॉर्ड कैनिंग। जिस टाइम पे ये यूनिवर्सिटीज ओपन हुई उस टाइम पे जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। और ये यूनिवर्सिटीज जो है किस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद जो है इन यूनिवर्सिटीज को ओपन करने की बात की गई? तो वो कमीशन था वुड्स डिस्पैच, जिसके रिकमेंडेशन के बाद जो है इन यूनिवर्सिटीज को ओपन किया गया। तो सेकंड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1857। क्वेश्चन 3, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट्स वाज अ रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ। जो डाइट्स हैं उसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है किसकी रिकमेंडेशन पर की गई? तो सबसे पहले जो डाइट की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है डाइट की फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन ए एजुकेशन कमीशन 1966, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49, ऑप्शन सी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, ऑप्शन डी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। तो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। तो जो डाइट्स हैं उनको जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में ओपन किया गया, इंडिया की हर एक डिस्ट्रिक्ट में ओपन किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और डाइट जो है ये हेल्प करती है कोऑर्डिनेट और इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
और जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है 1986, इसको कौन से किन्होंने लेड किया था? वो लेड किया था राजीव गांधी ने। तो जो पॉलिसी 1986 है, ये लेड किन्होंने की थी? राजीव गांधी ने, जिन्होंने कि ये बोला कि जो इम्पेरिटीज है उनको रिमूव करना चाहिए, रिमूवल ऑफ इम्पेरिटीज एंड इनइक्वालिटीज इक्वालिटीज इन एजुकेशन। तो इन्होंने बात की कि इम्पेरिटीज एंड इनइक्वालिटीज जो कि एजुकेशन में है उनको रिमूव करने की बात की है। और जो है एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन की बात की है। तो इस पॉलिसी में जो है एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, ये बात जो है इस पॉलिसी में की गई है। तो क्वेश्चन थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो एजुकेशन को सभी तक एजुकेशन पहुंचे, उसके लिए जो है 5 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट जो है वो डाइट है, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ओपन किए गए अंडर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। तो क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। For the recommendation to reduce the burden of school bags was given by। तो रिकमेंडेशन जो दी गई कि स्कूल बैग्स का बर्डन कम करना चाहिए, ये कौन से कमीशन या कमेटी में बोला गया? ए यशपाल कमेटी, बी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, सी रामामूर्ति कमेटी, डी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए ऑप्शन, यशपाल कमेटी। तो डॉक्टर यशपाल जी ने 1993 में जो है रिपोर्ट दी, जिसको कि लर्निंग विदाउट बर्डन भी बोला जाता है। लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन भी इस रिपोर्ट को बोला जाता है। और यशपाल कमेटी में ये एडवाइस दी गई कि उन वेज और मीन्स की बात करनी चाहिए जो कि स्कूल स्टूडेंट्स के स्कूल बैग्स का बर्डन जो है वो रिड्यूस करे, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स के। और जो ये बर्डन रिड्यूस होना चाहिए, ये एट ऑल लेवल पे जो है बर्डन रिड्यूस करने की बात की है। और स्पेशली यंग स्टूडेंट्स के, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स के। तो ये बात जो है डॉक्टर यशपाल कमेटी में बोली गई। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। For the recommendation to reduce the burden of school bags was given by। तो रिकमेंडेशन जो दी गई कि स्कूल बैग्स का बर्डन कम करना चाहिए, ये कौन से कमीशन या कमेटी में बोला गया? ए यशपाल कमेटी, बी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, सी रामामूर्ति कमेटी, डी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए ऑप्शन, यशपाल कमेटी। तो डॉक्टर यशपाल जी ने 1993 में जो है रिपोर्ट दी, जिसको कि लर्निंग विदाउट बर्डन भी बोला जाता है। लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन भी इस रिपोर्ट को बोला जाता है। और यशपाल कमेटी में ये एडवाइस दी गई कि उन वेज और मीन्स की बात करनी चाहिए जो कि स्कूल स्टूडेंट्स के स्कूल बैग्स का बर्डन जो है वो रिड्यूस करे, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स के। और जो ये बर्डन रिड्यूस होना चाहिए, ये एट ऑल लेवल पे जो है बर्डन रिड्यूस करने की बात की है। और स्पेशली यंग स्टूडेंट्स के, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स के। तो
ये बात जो है डॉक्टर यशपाल कमेटी में बोली गई। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5, स्कीम लॉन्च्ड टू एनहांस एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन इज, तो वो कौन सी स्कीम है जिसको कि लॉन्च किया गया जो एनहांस करेगी सेकेंडरी एजुकेशन की एक्सेस को? ए समग्र शिक्षा अभियान, बी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, सी सर्व शिक्षा अभियान एंड ऑप्शन डी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और इस स्कीम को कौन से ईयर में लॉन्च किया गया? 2009 में जो है स्कीम को लॉन्च किया गया। और इस स्कीम का जो मेन एम है वो ये है कि टू अचीव ग्रॉस एनरोलमेंट ऑफ 75% for class 10th or 11th within 5 years, within 5 years। तो जब से ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी तो तब से जो है ग्रोस एनरोलमेंट 75% होनी चाहिए 5 सालों में क्लास 10th और 11th के लिए। वो किस तरह से होगी? बाय प्रोवाइडिंग सेकेंडरी स्कूल प्रोवाइड करवाए जाएंगे रीजनेबल डिस्टेंस पे हर एक सबके घर से जो है फ्रॉम एवरी होम, तो हर एक घर से जो है रीजनेबल डिस्टेंस पे सेकेंडरी स्कूल जो है प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और 5 सालों के अंदर जो है 10th और 11th क्लास में 75% जो है ग्रोस एनरोलमेंट को अचीव करना इस अभियान का जो मेन एम है। और जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है इसमें जो है ये भी प्रोविजन इंक्लूड किया गया है कि न्यू स्कूल्स को जो है कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्कूल्स की कंस्ट्रक्शन भी इस अभियान में शामिल है। और जो पहले से स्कूल एग्जिस्ट हैं उनको और स्ट्रेंथन करना और बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, जैसे कि लेबोरेटरीज हो गया, टॉयलेट हो गया, लाइब्रेरी हो गया। तो एग्जिस्टिंग स्कूल को भी स्ट्रेंथन करने का प्रोविजन जो है इस अभियान के अंदर आता है। तो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्वेश्चन 6, व्हिच कमीशन रिकॉग्नाइज्ड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ सोशल एंड इंटीग्रेशन एज वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ एजुकेशन? तो कौन से कमीशन ने ये रिकॉग्नाइज किया कि सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए, जो कि एजुकेशन का मेन गोल होना चाहिए? ए ऑप्शन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, बी एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, डी ऑप्शन रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी। तो क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसका जो दूसरा नाम है इसको कोठारी कमीशन भी बोला जाता है, कोठारी कमीशन। तो इसको कोठारी कमीशन जो है इसका दूसरा नाम है। और जो कोठारी कमीशन है इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर DS कोठारी। और एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये 1964 में आया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर DS कोठारी। और ये कमीशन जो है 17 अदर मेंबर्स से मिलकर बना है, 17 अदर मेंबर्स से जो है मिलकर बना है। और साथ में जो है कौन से डेट पर ये इस कमीशन को लॉन्च किया गया? जो कोठारी कमीशन है वो 14 जुलाई 1964 में लॉन्च हुआ है। और कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट सबमिट हुई है वो कौन से ईयर में रिपोर्ट सबमिट हुई है? 29 जून 1966 में जो है कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, रिपोर्ट सबमिटेड।
तो 29 जून 1966 में जो है रिपोर्ट को सबमिट किया गया है और ये 4 थीम्स पर जो है इसका जो मेन एम है कि 4 थीम्स को जो है अचीव किया जाए। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, सेकंड जो है वो नेशनल प्रमोट किया जाए, नेशनल नेशनल इंटीग्रेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन को जो है वो प्रमोट किया जाए, और तीसरा जो है वो है मॉडर्नाइजेशन एंड एजुकेशन, और फोर्थ वन थीम जो है वो है कि स्टूडेंट्स में डिवॉल्व की जाए मॉरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज को जो है डिवॉल्व किया जाए। तो कौन सा कमीशन है जो स्ट्रेंथन कर रहा है सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन को? वो है एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP was launched in the year 1990, B 1994, C 1998, ऑप्शन डी 2000। सो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो 1994 में लॉन्च हुआ है और ये मेजर इनिशिएटिव है टू अचीव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। Question 7, District Primary Education Program DPEP was launched in the year 1990, B 1994, C 1998, ऑप्शन डी 2000। सो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो 1994 में लॉन्च हुआ है और ये मेजर इनिशिएटिव है टू अचीव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। The basis of the recommendation of Dash Commission, the first national policy on education was formulated by the Government of India in 1968. तो किस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेस पर जो है फर्स्ट नेशनल पॉलिसी जो है एजुकेशन की बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1968 में, तो वो कमीशन है कोठारी कमीशन। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 9, क्रिएटिव पीपल टेंड टू थिंक इन अ डैश मैनर। जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो किस तरह से सोचते हैं? तो ए कन्वर्जेंट, बी डाइवर्जेंट, सी पॉजिटिव, डी ऑप्शन नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज। तो हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी जो इंटेलिजेंस की है उसको क्या बोला जाता है? ए थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, बी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, सी ट्रायर्किक थ्योरी, डी टू फैक्टर थ्योरी। तो 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है हॉवर्ड गार्डनर ने ये थ्योरी दी है। और आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हॉवर्ड गार्डनर ने जो है कितने टाइप्स की इंटेलिजेंस बताई है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो है वो थर्स्टन ने दी है। ट्रायर्किक थ्योरी जो है वो स्टर्नबर्ग ने दी है और जो टू फैक्टर थ्योरी है वो स्पीयरमैन ने दी है। तो आपको वीडियो पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे, चैनल को प्लीज सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू so much for watching the video. Bye bye and take care.